झनक अपने रूम में पैक कर रही है और अब वो एक न्यूज़पेपर देखती है। अप्पू जी ने अखबार क्यों रख दिया मेरे रूम में? दिन भर मस्ती करती रहती हैं, अखबार पे ड्राइंग बनाती है। अब घर वाले अखबार पढ़ने के लिए ढूंढेंगे तो उन्हें मिलेगा नहीं और अप्पू डी को डांट पड़ेगी। फिर जल्दी से इसे नीचे रखाती हूँ। पर तभी झनक की नजर पड़ती है कुछ खास पर। ढंग से पेंसिल पकड़ना नहीं आती, लेकिन कितनी अच्छी ड्राइंग करती हैं अप्पू दी। ये शायद सृष्टि मासी को ड्रॉ किया है अप्पू दी ने, और पुलिस वाले भी हैं। बेचारी जो मन ही मन सोचती हैं वही करती है। वैसे ही अखबार पढ़ने का भी अलग ही मजा है। कितने अच्छे दिन हुआ करते थे जब मैं और माँ साथ बैठ के नून चाय पिया करते थे और अखबार पढ़ते थे। कितना अच्छा लगता था। लेकिन यहाँ इस घर में तो मुझे अखबार पढ़ने की इजाजत तक नहीं है। वैसे भी जिसकी जिंदगी खबरों से भरी हो उसे अखबार पढ़ने की क्या ही जरूरत है। और झनक अपने ही ख्यालों में खोई हुई है जब अचानक उसकी नजर एक एडवर्टाइजमेंट पर पड़ती है और ऐसा लगता है जैसे जिंदगी झनक को एक मौका दे रही है। We are hiring production assistant. Join our team. Requirement: age limit 30 years. Qualification graduation. Walk-in interview. यानी कि वहाँ जाकर ही इंटरव्यू देना पड़ेगा मुझे। क्या करूँ मैं? अगर 3 दिन बाद इंटरव्यू है तो मुझे कल ही निकलना होगा ना माँ। तो मैं पर इतने बड़े अखबार में मेरी नजर सिर्फ इसी न्यूज पर क्यों पड़ी? माँ क्या आप भी यही चाहती हैं? और तभी अप्पू दी ने अखबार पे ड्राइंग करके मेरे रूम में रख दिया ताकि मैं ये अखबार पढूं और मुझे न्यूज मिले। माँ मुझे अभी तक आइडिया नहीं था कि मुझे जिंदगी में क्या करना है, कहाँ जाना है, लेकिन अब मुझे पता है कि मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है। और बस यही मौके को अपनी जिंदगी का सार बनाकर झनक अब निकलना चाहती है, कुछ बनना चाहती है। अब उसे बोस परिवार के बीच नहीं रहना और बहुत हो गया अब। और पैकिंग के दौरान ही बैठती है चिट्ठी लिखने ताकि सबको पता हो जाए कि वो अपने मर्जी से जा रही है अपनी मंजिल खुद ढूंढने। पर झनक को दुख भी है और रो पड़ती भी है। आखिर उसने सबको अपना माना था पर वो लोग उसे पराया माने थे। और फिर देखती है वही साड़ी जो अन्नी ने दिया था और सोचती है मैं सर जी की दी हुई कोई भी चीज अपने साथ लेकर नहीं जाऊंगी। पर जहाँ आंसू छलकते हैं और वो दुखी भी है, पर तभी देखती है एक और तोहफा जो अन्नी ने दिया था। ये अंगूठी, क्या मेरे पास इतना हक है कि मैं सर जी की दी हुई कोई भी चीज अपने पास रख सकूं? नहीं, मुझे ऐसे इंसान की कोई भी चीज अपने पास नहीं रखनी जो मुझ पे इतना भरोसा तक नहीं करता। क्या सोचा आपने सर जी कि मैं अपनी बहन, आपकी होने वाली बीवी की जान लेने की कोशिश करूंगी? नहीं सर जी, आपने जो अंगूठी दी है, साड़ियां, जो कुछ भी आपने दिया है वो मेरे किस काम का? अब एक बार मैं यहाँ से जाऊंगी ना सर जी, मैं आपकी हर एक याद मिटा दूंगी, हमेशा हमेशा के लिए। पर क्या ये कर पाएगी झनक? आखिर दिल का रिश्ता जो था उसका अन्नी के साथ, पर अन्नी ने उसका भरोसा तोड़ा था और रोते हुए ही सही, पर अब झनक पूरी तरह से टूट चुकी है अन्नी को लेकर और अब अपनी बिखरी जिंदगी को संवारना है उसे। और सूरज की पहली किरण पड़ते ही झनक आहिस्ता आहिस्ता बिना किसी को बताए निकलने की तैयारी करती है बोस हाउस से। पर एक बार तो मन उसका भी डोलता है। बड़ो माँ शायद किचन में है, पर अब अपने आप को समझाते हुए निकल पड़ती है अपनी नई मंजिल की ओर।
वहीं अब अनी जो सोया हुआ है, अचानक से उसकी नींद टूटती है और बाकी दिनों से आज जल्दी जाग गया है वो। और अब अनिरुद्ध उठकर बैठता है। अभी तो 6 भी नहीं बजे, लेकिन एक काम अभी भी अधूरा है। कल सब थे, इसलिए मैं जनक से बात भी नहीं कर पाया। मुझे उसे सॉरी बोलना है, दिल से माफी मांगनी है, लेकिन तुम्हारे सामने आता हूं तो सर शर्म से झुक जाता है। तुम स्ट्रांग हो जनक, अपनी बेगुनाही साबित की तुमने। एक पल के लिए भी नहीं डरी तुम। और तुम्हारा दिल इतना बड़ा है कि तुमने सृष्टि आंटी तक को माफ कर दिया। मैं नहीं चाहता था ऐसा हो, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूं ना, लेकिन कोशिश कर सकता हूं। तुम्हें सॉरी बोलने की कोशिश, अपनी गलती मानने की कोशिश, यही मौका है। सब उठ जाएंगे तो तुमसे अकेले में बात नहीं कर पाऊंगा मैं। वो रोकेंगे मुझे, लेकिन इस बार ना जनक, मैं किसी की नहीं सुनूंगा। जरूरत पड़ी तो सबके सामने तुमसे माफी मांगूंगा। और अब अनिरुद्ध उठकर जाता है झनक के कमरे में, पर देखता है वहाँ जनक! कोई नहीं है और आवाज देता है झनक को, पर ना ही कोई बोलता है और ना ही कोई है वहाँ। और जाने ही वाला होता है जब उसकी नजर अचानक पड़ती है एक पेपर पर, और वो जाता है देखता है और पढ़ता है। उसे विश्वास नहीं होता। ये क्या हुआ? झनक ऐसे कैसे बिना बताए जा सकती है? मैं जा रही हूँ अपनी जिंदगी का नया लक्ष्य और मतलब ढूंढने। आप सबने मुझे बहुत कुछ दिया है, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी, लेकिन प्लीज मुझे ढूंढते हुए मत आइएगा। अगर मैं मिल भी गई तब भी मैं वापस नहीं आऊंगी। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। प्रणाम, झनक। और एक बार के लिए तो अनी को ऐसा झटका लगता है, वो तो उससे माफी मांगना चाहता था, पर वो तो उसकी जिंदगी से ही चली गई। और अनी को ऐसा लगता है जैसे कि वो गिर जाएगा। झनक के बगैर आखिर कैसे रहेगा वो? और फिर दौड़ कर जाता है नीचे और आवाज देता है अपनी बड़ो माँ को। बड़ो माँ! बड़ो माँ! हाँ नहीं, आपकी जनक से बात हुई? जनक से नहीं बेटा, मतलब किचन में काम कर रही थी। क्यों, क्या हुआ? अपने कमरे में होगी वो। वहीं से आ रहा हूँ। नहीं है वहां, जा चुकी है। और ये सुनकर तो बड़ो माँ का भी मन डोल जाता है। झनक चली गई, पर कहाँ? ये रही चिट्ठी। पर अंजना को तो जैसे सदमा ही लग गया हो, और तभी छोटौन भी पहुँचता है। अनी, क्या हुआ? तू सुबह सुबह उठ गया? छोटौन झनक घर छोड़ के चली गई है। और ये खबर जैसे छोटौन को ही मिलते ही उसे भी शौक लगता है, पर अब क्या बोले कोई भी। सबको पता है कि झनक के साथ क्या हुआ था वहाँ। ये तो होना ही था। कितना कुछ सहना पड़ा उसे इस घर में। क्या करती वो यहाँ रहकर? बस वो जहाँ गई है वहाँ सेफ रहे। उसने कुछ लिखा है कहाँ गई है वो? नहीं, कुछ नहीं लिखा कहाँ गई है। और जहाँ परिवार के सबसे बड़ी चुगलखोर उठकर आई है बिपाशा, अब आगे कौन सा मजा लेने वाले हैं सब, ये हम आपको आगे बताएंगे यही कंप्लीट बॉलीवुड पर झनक की अपडेट्स में। तो देखते रहिए और बने रहिए हमारे ही चैनल पर, जहां हम आपको बताएंगे कि आगे बोस परिवार में होता क्या है जब उन्हें पता चलता है कि झनक चली गई है।